हेलो गाइस। आज मुझे अपने YouTube चैनल पर एक बंदे का कमेंट मिला। उनका क्वेश्चन था कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया है, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं अपना काम कैसे स्टार्ट करूं। मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं, बट मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। सो डियर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के अंदर बहुत सारे हिडन वेस्ट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, बट एक्चुअली वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं या जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद आप अपने प्रोसेसेस को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कीजिए: वेरी क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल। उसके बाद आपके प्रोसेसेस में, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जो मैन पावर है उसको भी आप 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कीजिए: हाईली स्किल्ड, स्किल्ड एंड लो स्किल्ड। तो आपके प्रोसेस 3 कैटेगरीज में हो गए: क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल। और मैन पावर भी 3 कैटेगरीज में हो गई: हाईली स्किल्ड, स्किल्ड एंड लो स्किल्ड। अब आप प्रोसेस वाइज, एक एक प्रोसेस वाइज कॉम्बिनेशन चेक कीजिए। आप एग्जिस्टिंग मैपिंग कीजिए कि जैसे प्रोसेस 1 है तो प्रोसेस 1 में जो प्रोसेस 1 है वो आपका क्रिटिकल में है या वेरी क्रिटिकल में है या नॉन क्रिटिकल में है, और उस प्रोसेस पर जो मैन पावर यूज हो रही है वो हाईली स्किल्ड है या लो स्किल्ड है। सो इस तरह से जितने भी प्रोसेस या जितनी भी एक्टिविटीज है सबका एक कॉम्बिनेशन मैपिंग कर लीजिए। आप प्रोसेस वाइज एंड मैन पावर वाइज आप उनकी कॉम्बिनेशन मैपिंग कर लीजिए। अब देखिए, अब ये कॉम्बिनेशन मैपिंग करने के बाद आपको क्या करना है। अगर ये कॉम्बिनेशन हमारा किस तरह से होना चाहिए कि जो हमारा क्रिटिकल प्रोसेस है उस पर हमारी हाईली स्किल्ड मैन पावर यूज होनी चाहिए। अगर हम क्रिटिकल ऑपरेशन के ऊपर या क्रिटिकल प्रोसेस के ऊपर लो स्किल्ड मैन पावर यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी क्वालिटी की कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगे, क्वालिटी के इश्यूज हमारे बढ़ जाएंगे। और अगर जिससे क्या क्या होगा कि हमारा वेस्टेज ज्यादा होगा, हमारा रिजेक्शन ज्यादा होगा, अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर नॉन क्रिटिकल प्रोसेस के ऊपर हम हाईली स्किल्ड मैन पावर यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी प्रोसेस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। यानी जो काम 8,000 या 10,000 सैलरी की मैन पावर से हो सकता था वो काम हम 25,000 सैलरी की मैन पावर से जो है करा रहे हैं। सो ये कॉम्बिनेशन इस तरह से होना चाहिए कि वेरी क्रिटिकल प्रोसेस के ऊपर हाईली स्किल्ड मैन पावर यूज होनी चाहिए, क्रिटिकल प्रोसेस के ऊपर स्किल्ड मैन पावर यूज होनी चाहिए, और नॉन क्रिटिकल प्रोसेस के ऊपर लो स्किल्ड मैन पावर यूज होनी चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन इस तरह का नहीं है तो अल्टीमेटली जो कंपनी की प्रोसेस कॉस्ट है वो हमारी इंक्रीज होगी। तो आप सबसे पहले ये काम कीजिए। आई एम वेरी श्योर कि बहुत कुछ आपको 30 से 40% प्रोसेसेस ऐसे मिलेंगे जहां पर ये कॉम्बिनेशन आपको एज पर नॉर्म्स जो है नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे प्रोसेसेस आपको मिलेंगे जहां पर क्रिटिकल प्रोसेस के ऊपर आपको लो स्किल्ड मैन पावर मिलेगी, और आप ये चीज जब आप ये जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसको चेक करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि जहां पर क्रिटिकल प्रोसेस के ऊपर लो स्किल्ड मैन पावर यूज हो रही है वहां पर आपको रिजेक्शन परसेंटेज ज्यादा मिलेगी अगर आपने सही तरह से मैपिंग की है तो। और जहां पर आप नॉन क्रिटिकल प्रोसेस के ऊपर हाईली स्किल्ड मैन पावर यूज कर रहे हैं तो इट मींस आप एक्स्ट्रा प्रोसेस कॉस्ट अपने प्रोसेस के अंदर ले रहे हैं। सो आप इस तरह से स्टार्ट कीजिए और फिर जो है आगे का डिस्कशन डेफिनेटली हम करेंगे। कोई आपका सवाल हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमको कर सकते हैं। सो जो है डेफिनेटली वी विल डिस्कस, एंड अगेन कोई इशू होगा तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।